नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने एक दोस्त की दोस्त के साथ घटी हुई एक भयंकर भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ। एक ऐसी घटना जिसने उससे जुड़े हुए हर एक शख्स को हिला कर रख दी। और उससे एक दो लोग नहीं जुड़े हुए थे, लगभग 50 लोग जुड़े हुए थे। 50 के 50 लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है उस घटना की वजह से। क्या कुछ हुआ है स्टार्टिंग से बताता हूँ। मैं कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ तान्या नाम की लड़की की। तान्या जो कि पेशे से एक एक्ट्रेस थी, मेरी डायरेक्टली पहचान की तो नहीं थी, लेकिन हाँ म्यूचुअली मैं उसको बहुत अच्छे से जानता था। और देखा जाए तो तान्या अब मुझे तो जानती ही है। बात यह है कि मेरा एक दोस्त है सचिन नाम का। यहाँ पे ना जब मैं ऑडिशंस वगैरह दिया करता था फिल्म इंडस्ट्री में, सीरियल्स के लिए, फिल्मों के लिए, तो वहीं पर उससे मेरी दोस्ती हुई थी। तो सचिन की बहुत अच्छी फ्रेंड थी तान्या, काफ़ी सालों से। और सचिन मेरे से काफ़ी पहले से मुंबई में रहता था। मैं 2014 के टाइम पे आया था और वो शायद 2009 के टाइम पे। तो उसी टाइम से तान्या से उसकी दोस्ती थी। तान्या को ज़्यादा काम नहीं मिल पा रहा था, मतलब ठीक ठाक छोटा मोटा काम वो करती रहती थी। लेकिन अचानक से सन 2018 के टाइम पे उससे एक वेब सीरीज मिलती है। ये वो टाइम था जब वेब सीरीजेज इतनी ज़्यादा नहीं बनती थी, लेकिन फिर भी बनती थी। लोग ज़्यादातर यूट्यूब के लिए वेब सीरीज बनाते थे, क्योंकि उस समय ऐसा कोई शायद ओटीटी तो नहीं था। ठीक है, तो एक यूट्यूब के लिए ना एक बढ़िया सा चैनल था जो नॉर्मली फिल्में अपलोड करता था लो बजट की। वो एक हॉरर वेब सीरीज बनाने जा रहा था और उसकी टीम मेंबर्स ने तान्या को एज अ लीड हीरोइन कास्ट कर लिए। तान्या बहुत खुश हुई। तान्या ने पूरी कोशिश कर दी कि सचिन का भी सिलेक्शन हो जाए, लेकिन सचिन का सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये सचिन की खुशकिस्मती थी कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तान्या को ये लोग बहुत अच्छे पैसे दे रहे थे, डिसेंट लोग थे, कुछ भी उल्टे सीधे काम वाले नहीं भाई। जाएंगे, शूटिंग करेंगे और लौट जाएंगे। शूटिंग कहाँ होने वाली थी ये भी बताता हूँ। मध्य प्रदेश के एक बहुत ही छोटे से गाँव में। देखो, हरदा नाम का एक शहर है मध्य प्रदेश में, उसके अंदर एक छोटा सा गाँव था। वहाँ पे इन लोगों ने डिसाइड किया था कि हम अपनी सीरीज़ की 90% शूट करेंगे, क्योंकि ना उनके जो कहानी थी ना, ये भूतिया कहानी जो वो सीरीज़ बना रहे थे, उसका बैकड्रॉप ना गांव का था। तो इन लोगों ने सोचे थे कि वहीं पर हम गांव में शूट करेंगे। तो इन लोगों ने जितना भी 10% का शहर में करना था वो अपना कर लिए। अब 90% शूट करने के लिए ये लोग हरदा के पास के उस गांव में शूट करने के लिए पहुंच गए। अब होता ये है कि वहाँ पर ना इन लोगों ने एक हवेली जैसे एक बड़ा सा घर था, उसको रेंट पर लेके रखे थे। तो यूनिट के बहुत सारे लोग, जैसे तान्या हो गई, सीरीज़ का जो हीरो था वो हो गया, और भी बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट वगैरह, ऐसे बहुत सारे लोग थे ना, पहली बार इस लोकेशन को देखे, इस हवेली को देखे और देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए कि कमाल है यार, हमारी ऐसी जगह पे शूटिंग होने वाली है। तान्या तो भयंकर खुश थी, क्योंकि 2009 से स्ट्रगल कर रही थी और 2018 में जाके उसे एक पहला डिसेंट काम मिला था, वरना अब तक तो 1 डे 2 डे भीड़ में खड़े होने वाली काम करती थी। ठीक है भाई, वो बहुत खुश हुई जाके, अच्छा अच्छा माहौल। अब जाते से ही ना ये लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, 2 घंटे का बस ऐसा ब्रेक हुआ है और शूट करना शुरू कर दिए। शूट करते 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 शाम के 7 बज गए और अब इन लोगों ने डिसाइड किए कि अंधेरा हो गया है, तो रात का एक इम्पॉर्टेंट सीन है जो कि तान्या और एक कुत्ते के साथ करना है। हवेली के सामने तान्या खड़ी रहेगी और एक कुत्ता रहेगा, उसके साथ कुछ तो भी सीन रहा होगा, वो निपटाने, वो निपटा देते हैं और फिर पैकअप मार देंगे। कि ये लोग वो सीन लगाए रहे थे, वहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग फिक्स कर ही रहे थे कि अचानक से इस हवेली का केयर टेकर इनके पास आता है। कहता है कि सर, डायरेक्टर सर से कहता है कि सर, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, आप रात में, अंधेरा हो चुका है, सूरज ढल चुका है, यहाँ पे कोई शूट मत करें। तो डायरेक्टर बोलता है क्यों भाई, क्यों ना करें, इंपॉर्टेंट सीन है हमारा, हम कोई बहुत बड़ी फिल्म की बजट वाले लोग हैं नहीं, हम नॉर्मली डिसेंट काम कर रहे हैं, थोड़ा सा सीन बचा हुआ है, निपटा देंगे, ख़त्म। नौकर बोलते हैं नहीं सर, आप समझ नहीं रहे हैं, अगर आप यहाँ पे शूट करेंगे ना सूरज ढलने के बाद, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। डायरेक्टर तो ना ज़्यादातर थोड़े से ऐसे गर्म दिमाग के होते हैं। केयरटेकर को बोलता है कि ओ भाई, तू मुझे सिखाएगा क्या, कैसे काम करते हैं कैसे नहीं? क्या हो जाएगा, मैं कर लूँगा, तो पैसे दे रहा हूँ यहाँ के, तू होता कौन है रोकने वाला? तू भी यहाँ पे पैसे लेके काम कर रहा है और मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, मुझे करने दे, चल निकल। केयरटेकर बोलता है सर, मैं निकल तो जाऊँगा, लेकिन अगर आपने यहाँ पे शूट करने की कोशिश की ना, तो आप यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। मेरी बात मानो, रोक दो, वरना ज़िंदगी भर तक पछताओगे। जो होगा दिन में कर लेना, एडिटिंग फैडिटिंग आपकी बहुत सारी होती है, दिन को रात बना देना एडिटिंग से, लेकिन रात में मत करो। एक औरत और एक कुत्ते के साथ शूट कर रहे हो आप ऐसी जगह पे,
शर्म नहीं आती? डायरेक्टर गाली दे देता है, केयर टेकर को गाली दे देता है, बोलता है तू मुझे सिखाएगा? मेरी हीरोइन, मेरे मालिक का कुत्ता, मतलब प्रोड्यूसर का कुत्ता था वो, उसके साथ सीन करना था, तू तू ज्ञान मत दे, तू निकल। गाली दे के डायरेक्टर ने उसको अपनी जो भी यूनिट है ना उससे बाहर निकलवा दिया और शूट करने की कोशिश करने लगा। कोशिश ही कर पाया, शूट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि रीज़न ये था भाई कि वो जैसे ही, मतलब ये खड़े होते थे, ये हीरोइन खड़ी है, ये कुत्ता खड़ा है, ये जैसे ही लाइन बोलना शुरू करती थी ना हीरोइन, एक लाइन बोलती थी, खट से कैमरा बंद। अच्छा महंगा कैमरा यूज़ कर रहे थे, कैमरा बंद। अब फिर ये लोग वापस से एक्शन बोल के रीटेक किए, फिर ये एक लाइन बोलती थी, फिर कैमरा बंद। और फिर जो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है देखने के लिए जाते थे वो एक लाइन का, तो वो रिकॉर्ड ही नहीं होता था। मतलब 7:30 या 8 बजे से ये वाला सीन शूट होना शुरू हुआ था और रात के 11 बज गए थे। 2 घंटे तक एक लाइन भी शूट नहीं हो पाया था। हीरोइन की कोई गलती नहीं थी, डायरेक्टर की कोई गलती नहीं थी, डीओपी की भी कोई गलती नहीं थी। ये प्रॉपर अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे सब लोग। ये कैमरा ही बंद हो जा रहा है और रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। एक लाइन भी रिकॉर्ड कर लेता तो बड़ी बात थी, रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। तो सब टेंशन में आ गए, चल क्या रहा है कैमरे का। फिर 10 साढ़े 10 बजे के आसपास कैमरे वैमरे को खोल के देखे, डीओपी वगैरह वहाँ पे यूनिट के जो लोग टेक्नीशियन वगैरह रहे होंगे, कैमरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे प्रॉपरली चलता है। लेकिन हीरोइन का वो शॉट लो वहाँ पे तो कैमरा चल नहीं रहा है। रात के लगभग 12 बज गए, इन लोगों का दिमाग ख़राब हो गया। डायरेक्टर ने बोला, वो मनहूस केयर टेकर ने, साले ने वो लगा दिया, ज़ुबान लगा दिया है, नहीं करते शूट, कल करेंगे। चलो अभी जाके पैकअप करो, अब क्या सुबह भी तो करना, हिम्मत ही नहीं बचेगी अगर अभी इसी में अटके रहे तो। अब सब लोग पैकअप बोल के अपने अपने कमरे में चले गए। डायरेक्टर अपने कमरे में गया, अपने 2-3 एडी लोगों के साथ, साइड एक्ट्रेस वगैरह लोगों के साथ बैठा, बढ़िया दारू वारू पिए इन लोगों ने। रात का अच्छा खासा वक्त हो गया, 2-2:30 बज गए, ये लोग सोए हैं। डायरेक्टर को नींद नहीं आ रही, डायरेक्टर यही सोच रहा है, साला कैसा उसने बोला और सही में हम शूट नहीं कर पाए। कोई नहीं, फिर दिन का वक्त निकलता है, ये लोग अपना शूट कर रहे थे, कोई दिन का कोई सीन रहा होगा उसी हवेली के आसपास। तो केयर टेकर डायरेक्टर सर के पास अब अकेले में आता है, बोलता है, सर मैंने सुना कि आपका वो रात वाला सीन शूट नहीं हो पाया, मैं आपको बोल रहा था ना मत करो, क्या हुआ? आखिर आपकी सब मेहनत बर्बाद ही हुई ना। आज के लिए भी कह रहा हूँ, आपके पास समय है, आने वाले और 2 दिन के लिए हैं, आप लोग अपना ना शूट अभी कर लेना, उसको एडिटिंग से रात का बना देना। रात की झंझट मत पालो सर, यहाँ पे रात के समय मनुष्यत घूमती है। डायरेक्टर बोलता है, क्या मनुष्यत घूमती है भाई, क्या क्या? तो रुको, 2 मिनट बाद शूट करेंगे। क्या मनुष्यत घूमती है, तू बता मुझे। तो वो बताता है धीरे से, सर ऐसा ये मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है, दरअसल ना अभी से लगभग 4 साल पहले यहाँ पे एक पिक्चर की शूटिंग करने के लिए कुछ लोग आए हुए थे। यहाँ पे एक औरत थी, वो अपना सीन कर रही थी बेचारी अच्छे से। जीप के अंदर वाला कोई तो भी सीन था, उसके साथ स्टंट मास्टर बैठा हुआ था, वो जीप चला रहा था और जीप में एक दुर्घटना हो गई स्टंट करते समय। हीरोइन भी अंदर थी, लो बजट ही फिल्म थी सर, उसकी जगह कोई बॉडी डबल नहीं थी, हीरोइन की जगह हीरोइन खुद बैठी हुई थी। जीप की दुर्घटना हुई और ऑन द स्पॉट वो हीरोइन मर गई। स्टंट मास्टर से वो स्टंट बिगड़ गया था, हीरोइन भी मर गई और वो डायरेक्टर भी मर गया। जहाँ पे आप लोग रात में वो सीन शूट कर रहे थे ना, वहीं पे ऑन द स्पॉट वो दोनों जीप में थे और जीप भम हो गई थी। समझ रहे हैं आप लोग, मैं साफ साफ नहीं बोल सकता यूट्यूब में, वो जीप भम हो गई थी और दोनों का अंदर ना तंदूर बन गया था। उसके बाद से जो कोई भी, आपके पहले भी बहुत सारे लोग शूट करने के लिए आए, वहाँ पे अगर रात के समय कोई शूट करता, उनका एक तो शूट नहीं होता और किसी का शूट हो भी जाता ना तो उनके साथ 100% दुर्घटना हो जाती। वो शूट करके लौट रहे होते, उनकी गाड़ी पलट जाए, उनका कोई यूनिट का कोई आदमी निपट गया। कई दुर्घटनाएं हुई हैं सर, मैंने कितनों को देख लिया। तभी तो मैंने आपसे पहले 2-4 लोगों को बोलना शुरू किया कि यहाँ पे रात में शूट मत करो, रात में शूट मत करो। वो लोग सुन जाते हैं, सर आप क्यों नहीं सुन रहे हो, रात में शूट मत करो। मैं नहीं चाहता कि जब मैं 100% श्योर हो गया हूँ मैं किसी को रोक ना पाऊँ एक दुर्घटना से, मत करना। डायरेक्टर बोलता है, हाँ ठीक है लेट हो रहा है, हाँ चलो एक्शन। गया, वो बकवास कर रहा था, सुबह सुबह नशे करके आ गया। केयरटेकर सोचता है कि ये आदमी नहीं सुधरेगा और केयरटेकर चले गया, इसको जो करना है करे। केयरटेकर ऐसा दिमाग में डाल के आगे बढ़ गया। इन लोगों ने अपना फिर दिन का शूट लिए और डायरेक्टर ने बोला 5 बजे हम लोग ब्रेक लेंगे और फिर सीधे
8 बजे सीन लगाएंगे, जो कल का बाकी था रात वाला वहीं पे करना है, आज निपटाना है भाई। अपने पास सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, 2 दिन बाद इस गांव से बाहर निकलना है पूरी यूनिट के लोग फिर से। ठीक है भाई, चलो रात के 8 बजे से पहले पहले उस लोकेशन में प्रॉपर लाइट वाइट लगाने का काम कर दिया लाइटमैन लोगों ने। हीरोइन आके खड़ी हुई कुत्ते के साथ, फिर शूट करने में लगे हुए हैं। साला इस बार कैमरा बंद नहीं हो रहा है तो लाइट बंद हो जा रही है, बार 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 बार। फिर 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय आ गया। डायरेक्टर को आ गई जिद, बोले इसकी ऐसी की तैसी मारो, यहाँ पे चल क्या रहा है, नहीं चल क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है, बुलाओ केयर टेकर को। डायरेक्टर भड़क गया, चिल्ला के बोलता है बुलाओ केयर टेकर को। केयर टेकर आया, बोला क्यों बे, जब मैं पैसे दे रहा था साले तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं कि यहाँ पे रात में शूटिंग नहीं होती है। मेरा कैमरा बंद हो रहा है, मेरी लाइट बंद हो रही है, अब मैं क्या करूँ, मेरे मालिक का पैसा तो अटक गया ना, मेरा मालिक मेरे सर पे सर चढ़ के नाचेगा। तुम लोग तो समझोगे नहीं, तुम लोग तो जवाब देने नहीं आओगे, तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया, हम यहाँ पे शूट करने आए ही नहीं होते। केयर टेकर बोलता है देखो सर मुझे नहीं मालूम, आपने पैसे दिए होंगे इस घर के मालिक को, मालिक के लड़के को, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो एक इंसानियत के नाम पे आपको बता रहा था। अब आपको नहीं समझना है तो मत समझो। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे भूत प्रेत भटकते हैं रात में, नहीं हो पाएगी शूटिंग, क्यों थक रहे हो। डायरेक्टर इतना भड़का हुआ था, डायरेक्टर ने गाली दे दिया भयंकर गंदी वाली। उस जहाँ पर वो दुर्घटना हुई थी जो केयर टेकर ने बताया था कुछ साल पहले, उसी लोकेशन में डायरेक्टर खड़ा है, इतना चिल्ला रहा है, इतना चिल्ला रहा है रात के 12 बजे, और गंदी वाली गाली देके बोलता है तेरी वो चुड़ैल को भेज कमरे में एक बार, मैं तेरे उसको बताता हूँ कि कैसे शूटिंग रोकी जाती है, कैसे शूटिंग की जाती है। ऐसा बोल दिया भाई डायरेक्टर ने, मतलब इतना गंदे तरीके से बोला। केयर टेकर कुछ नहीं, केयर टेकर ऐसा एकदम मुंह बंद करके सर झुका के अंदर। डायरेक्टर बोलता है पैकअप मारो, इसकी मालिक की मैं ऐसी करता हूँ, आज रात में शूट नहीं होगा, कल मैं इसके मालिक को फ़ोन करके बताता हूँ, अरे तूने पहले क्यों नहीं बताया, तेरी लोकेशन में रात में शूटिंग नहीं हो पाती है। ऐसा बोल के पैकअप हो गया, सब परेशान। प्रोड्यूसर को फ़ोन चले गया, सर रात का वो इम्पोर्टेंट सीन शूट नहीं हो पा रहा है, कुत्ता आपका परेशान हो रहा है। अब प्रोड्यूसर के जो फिल्म की सीरीज़ का मालिक है ना प्रोड्यूसर, उसका कुत्ता था वो, जिसको ये सीन में रखना ज़रूरी था, और वो कुत्ते को संभाल कौन रहा था, डायरेक्टर ही संभाल रहा है। तो डायरेक्टर का पारा तो पूरा बिगड़ ही चुका है कि साला मैं करूँ तो करूँ क्या। डायरेक्टर ने ना इतना कुछ देखते हुए आज शाम को ना बियर की पेटी अपने उसमें बुला ली है, बियर की कैरेट बोला जाता है शायद, उसमें 10-12 बियर्स की बॉटल होती है। पीने वाले कौन कौन थे दारू पता है आपको, ये डायरेक्टर खुद, इसके 2 एडी, एक साइड एक्ट्रेस थी। आज हीरोइन को ही बोला कि तुम भी बैठ के पियो आज हमारे साथ, सबका दिमाग ख़राब, और हीरोइन का भी थोड़ा, तान्या का भी थोड़ा दिमाग ख़राब था। तो ऐसे लगभग 6 लोग दारू पीने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, और इनके पास लगभग 12 बियर्स की बोतल है, एक कुछ तो भी शराब का वो रहा होगा। तो भयंकर सारा सामान है इन लोगों का। डायरेक्टर के रूम में जाके बैठे हैं, और इन लोगों ने बियर तो नहीं, पहले वो विस्की थी शायद, विस्की इसकी पिए, सब ने लगा लिए, तान्या ने लगा लिए, सब लोगों ने जितने हैं। डायरेक्टर भी एकदम भंड हो गया, कुत्ता अपना एकदम साइड में सो रहा है डायरेक्टर के ही कमरे में। डायरेक्टर बोलता है अब छोड़ो, कल जो होगा देखा जाएगा, प्रोड्यूसर तो ऐसी करेगा ही, सब सुनने के लिए तैयार हो जाओ, अभी सोते हैं। ऐसी इन लोगों ने बातचीत की है। तो हीरोइन भी डायरेक्टर के कमरे में ही, मतलब उस तरफ एक गद्दा डाला है वहाँ पे सो गई, 2 एडी लोग इधर साइड में सो गए, यहाँ पे एक गद्दा है वो सो गया, कुत्ता हीरोइन की तरफ सो गया। फिर उसके बाद रात के तकरीबन 3 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास सब लोग सो चुके हैं। हाँ, गाँव तो है, इलाका पूरा सुनसान। 3 बजे डायरेक्टर को कुछ तो भी स्मेल आती, नींद में था फिर भी उसको कुछ बहुत तेज स्मेल आती है। वो स्मेल से जैसी अपनी आँख खोला कि किस चीज़ की स्मेल फैल गई यार अचानक से रूम में, वो जैसी आँख खोला तो क्या देखता है, हीरोइन तान्या, जितनी बियर थी ना, 12-13 बॉटल्स थी ना जो बियर की, पूरे कमरे में गद्दे से लेकर कुछ कुछ फर्नीचर है सब जगह गिरा दी है पूरे बियर। और जैसी ये जागा, तान्या की आंखों में देखा वो बियर एक गिरा ही रही थी, तान्या ने बहुत जोर से करके चिल्लाई है। सिगरेट पीने के लिए इनके पास लाइटर तो था, तान्या के हाथ में लाइटर था, लाइटर जलाई और नीचे डाल दी, फाड़ से ऐसा फायर वो पकड़ा है। आप समझ गए क्या पकड़ा होगा, इसको भी नहीं बोल सकता। वहाँ पे गद्दे वद्दे बहुत सारे रखे थे, यूनिट का पूरा सामान था, कैमरा था, लाइट था, एडी थे, बेचारा वो कुत्ता था। इतनी तेज फैला ना सब कुछ, इतनी तेज फैला, कोई नहीं निकल पाया, निकल नहीं पाया, कोई ढंग से नहीं निकल पाया कमरे से। जैसे तैसे करके इन लोगों ने अपनी जान बचा के बाहर निकले ना, तो क्या पाए हैं,
दोनों एडी तो बहुत भयंकर झुलसे। तान्या को कुछ नहीं हुआ, पता नहीं कैसे नहीं हुआ। डायरेक्टर को भी मतलब कमर से नीचे तक का हिस्से में पता नहीं कैसे वो पकड़ ली थी, कमर से नीचे का हिस्सा पूरा झुलस गया और बेचारा कुत्ता बाहर नहीं आ पाया। प्रोड्यूसर का कुत्ता अंदर ही, वो कमरा नहीं भट्टी बन चुका था। भट्टी जो जिस समझ रहे ना, तंदूर जिसमें रोटी वोटी पकती है, वैसा वाला कुत्ता उसके अंदर ही रह गया। पूरा यूनिट का सामान, पैसे, सेटअप, सब कुछ खत्म। केयरटेकर आता है, सुबह तक का वक्त जैसे तैसे करके निकल गया, बुझाने में भी समय लग जाता है। केयरटेकर बोलता है, सर मैंने बोला था ना मत करो, एक नन्ही सी जान, बेजुबान जानवर आप लोगों की गलती की वजह से चले गया। वो गया, आप में से कोई भी चले गए होते और किस्मत अच्छी थी कि आप निकल के आ गए। आज के बाद से आप लोग कहीं शूटिंग करने के लिए जाओ तो ये सीख दिमाग में रखना, कोई ज़्यादा उम्र का आदमी आपको कुछ करने के लिए बोल रहा है, कुछ करने से मना कर रहा है तो उसकी सुनो। आपके बाप की उम्र का हूँ, फालतू में तो कुछ कहूँगा नहीं। आपने जितनी शूटिंग किए नहीं होंगे ना, उससे 10 गुना ज़्यादा शूटिंग में यहाँ पे संभाल चुका हूँ सर। बहुत शूटिंग होती है हमारे इधर। आगे से ये बात ध्यान रखना, भगवान उस कुत्ते की आत्मा को शांति दे। बस फिर क्या था, पैकअप हुआ, ये लोग लौट गए। वो सीरीज़ भी कभी नहीं बनी। तान्या के मन में भी एक ऐसा वो बैठ गया, उसने फिल्म इंडस्ट्री ही छोड़ दी। वो एक एनिमल लवर थी, उस रात को भी उसने उस कुत्ते को अपने पास ही सुलाई थी, लेकिन अनजाने में या किसी इविल स्पिरिट की पोजेशन में उसने कुछ ऐसा कर बैठी जिस घटना ने उसके जहन में इतना बड़ा घाव छोड़ दिया कि उसने अपना सबसे बड़ा सपना तक तोड़ के रख दी खुद के हाथों से। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि तान्या के दोस्त सचिन ने दिया, और सचिन को ऑब्वियसली पूरी कहानी तान्या से ही पता चली होगी। बस मैंने सोचा ये सुनानी चाहिए, कुछ अलग है, कुछ डरावना, हद से ज़्यादा भयानक है। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। हम तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।